हे राम श्याम सुंदर गुणवंत श्रीमुख धनु धारण सीताम्बुज मुखी प्रीति प्रमुदित हरि मित्र परि आपण जान वीर विपत्ति हरत तपर बोले उप इंद्र भंज वीर वर ए छंदति मनोहर जान वीर विपत्ति हरत तपर प्रातस्मरणी कविकुल मौनमणि ओडिशा को विश्व स्तर में परिचित करिथिबा मूर्धन्य काव्य ज्योतिष्य ए माटीर महाकवि कवि सम्राट गोविंद भंजकर अम्लान स्मृति प्रति गभीर श्रद्धा सुमन अर्पण पूर्वक पवित्र श्री पंचमी शुभेच्छा आपण आगे बाढ़ा सहित आज भंज साहित्य परिषद भंज नगर पक्ष आयोजित तेस्तरीतम भंज जयंती उत्सव उद्घाटन सत्र में मंचासीन होइथिबा अतिथि जी आपनकर सभापतित्व करुछंती आपनकर माटीर संतान जाहकर पितृगत संस्कार तीव्र होइथिबा एवं एक अव्याहत धारा आज पर्यंत गढ़ी आसीथिबा से पिताकर उत्तरदायित्व सुयोग्य उत्तरदायित्व भाव ये सभा मंच को मंडन कर श्रीयुक्त विनय रथ महोदय आपण मान सुंदर भाव बक श्रीराम संवाद उदाहरण मुग्ध करिथिबा आपनक अंचल स्वनाम धन्य शिक्षाविद एवं विशिष्ट व्यक्तित्व श्रीयुक्त बंशीधर षडंगी महोदय भंजीय संगीत निजर सुललित कंठरे आपण मान आगे उपस्थापित करिथिबा मां सरस्वती अबार करुणा पाथेय करी आज पर्यंत ओडिशा विभिन्न सभा मंच यही उपस्थापनार सुंदर उत्कर्ष को स्थापन करिथिबा मोर भातृप्रतिम डॉक्टर मृत्युंजय रथ महोदय ये कार्यक्रम सूत्रधर जहां परिचिति कुलार भंज जयंती ठारू आम सहित एक सभागत संपर्क नुहे और भावगत संपर्क में परिणत होती डॉक्टर सुरेश चंद्र पंडा ये सभा कक्ष जो विशिष्ट व्यक्तित्व मान उपस्थित रही गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं ये अंचल समस्त बुद्धिजीवी गण्यमान्य व्यक्ति समस्त मोर आभूक प्रणाम सुधीवृंद 52 जन बसी मृत्युंजय बाबू जो मु गणुली गोटी गोटी भंजीय काव्य रचना 52 संख्यार यथेष्ट गुरुत्व थी मु अतिक्रम आत्मसंतोष लाभ करुली जे हुए तो कार्यव्यस्तता एवं शीतर अत्यधिक प्रताप बहुत हुए चौकी मान सब खाली पड़े हो 52 अच्छा बान छंदरे आदर बान पदरे आदर मली छांद प्रांत बुद्धे कर्कश सरस रसारय कवि सम्राट गोविंद भंज जो वैदेश विलास सारी ये धाड़ी बान पदरे आदर कवि कवि छंद प्रांत बुद्धे
কর্কশ রসায়ন বুদ্ধি কর্কশ রস রসায়ন সত অর্থাৎ তাଙ୍କର সমগ্র বৈদেশিক বিଳାସ 52 ଛାନ୍ଦରେ ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଅତି କମରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି 52 ଜଣ ସମୁଦାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ମାଟିର କ'ଣ ଅସ୍ମିତା ହଜି ଯାଇଛି କି? ହଜିନି। ଅସ୍ମିତା ତା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ବାଟ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, କୁହୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ବାଟ ଦିଶେ। ଭଞ୍ଜୀୟ ଅସ୍ମିତା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ରହିଛି। କେବଳ ତା ଉପରେ କିଛି ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମର ସେ ଧୂଳି କାଢ଼ିବାର ମାନସିକତା ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚୌକି ଏଠି ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ନେଇ 73 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଞ୍ଜୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ସତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ତୀର୍ଥରେ ଠିଆ ହେଇ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ କହିଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହବ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ କାବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ହବାର ଗୁଣ ଆସିବ? ଏତେ କବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦେଇ, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷର କାବ୍ୟରେ हे कवि सम्राट बोली चिंतामणि महांती कवि शेखर उल्लेख କରିଛନ୍ତି। कवि सम्राट हवा उपेन्द्र भଞ୍ଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ମହନୀୟ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେଇବା ଖାଲି କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କ'ଣ ପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ, ତାକୁ ଆମକୁ ମୀମାଂସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ଇଏ 73 ବର୍ଷର ସାଧନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। छोट पिला साहित्य को हृदयंगम कर परवर्ती आउ गोटे शताब्दी पर साहित्य संरक्षण दायित्व से जो भंज साहित्य संस्कृति आलोचना अवसर प्राप्त व्यक्तित्व संख्या अधिका, छोट पिला संख्या यह वर्तमान समाज एक विराट विडंबना। तापरे आमे केही निराशवाद भीतर को जाए कहीं ना भंज कवि सदाबेले आशावाद को ही प्रशंसा करे। सदाबेले आशावाद जीवन थिले हुए सबु प्राप्त हुओ ही संभावित असंभावित जीवन को आशावाद निश्चित भाव में फल मिले। तेणु 73 वर्ष 173 वर्ष हवा पर्यंत भी निरवच्छिन्न भाव में चालू ये शुभ कामना एवं एक विराट आशार आलोक को आम संधान करने प्रेरित हवा दरकार। उपेन्द्र भंज कहीं कवि सम्राट नार अक्षर संख्या को आप विचार को देवे गोटे गोटे अक्षर गोटे गोटे काव्य गुण बा काव्य शक्ति बा सम्राट हमार गुणवत्ता प्रख्यापित करुछि। एथिरे संदेह युक्ति युक्त कि नहीं आपण माने सबुदय शत्रु मंडली विचार
उप इंद्र भंज, उप इंद्र भंज, ये छटा जाक अक्षर केमिति कवि सम्राट सम्राटत्व को प्रतिपादित करुछि दर्शनी उ आपण जदि कहे उ आमे समस्त गोटे पद पढ़े सब बड़े जो भी सभा है उपमा भंग वीरस्य ताकू भी जने लिखिले मृत्यु आज आपण सौभाग्य सभा हमर दुई सरती दुई रथ सुरेश भारी विचारशील भाव में परिचय तार प्रमाण नहीं परवर्ती समय उपमा पंचवीरस तस्यैव चार्थ गौरव उपमा पंचवीरस जेतबेले उपमा कथा आसे मदन बिंदु मदन सूर्य चंद्र सागरे तुलित आपनकर नासा इड़ा पुष्प सागरे तुलित एया हमें देखि देखि आजी पर्यंत अलंकार से उपमा अलंकार निर्दिष्ट केतुटी उदाहरण आज पर्यंत बहु ग्रंथ से बंगालिका प्रभाव दिया चली मु आपको भंजीय उपमा चंद्र प्रसंग टिके उद्धार आम समस्त चंद्रकर कलंक को देखु चंद्रकर कलंक को नहीं समग्र संस्कृत साहित्य बहु मत प्रकाशित है वो गोटे उदाहरण आपणकर समस्त चंद्रर कलंक प्रति वैज्ञानिक मतवाद दृढ़ीभूत थे जे चंद्र अनेक पर्वत रही अनेक स्तूप रही सेगुड़ी जितेबाला उपग्रह जरिए आम देखुचे ताहा दूर गोटे गोटे कलार छाई भरी प्रतीयमान होउछन्ति किंतु वास्तव में सेठी एई भरी सब रही जहाँ टोपोग्राफी ऑफ मून बोली माने लुनार टोपोग्राफी चांद्री चंद्र जो टोपोग्राफी बा तार भूमि तार सज्जा ताहारे उपेंद्र भंजकर चंद्र में कलंकर उपमा आपण मान विचार करू मु काहे कथा कहूछी ना हमर अनेक शिक्षक बंधु एठी अछि से माने जते परीक्षा खाता मूल्यांकन करन केमिति परीक्षा खाता देखन उपेंद्र भंज बोधे तांकर पाठ पढ़ा समय तांको गुरु मान पाखरे एई भरी आचरण को देखिथे जहा को विषय से चंद्र बिंबरे कलंकर वर्णना करछन दी जन महाकवि बाकी जो मान नूतन शैली रे चंद्र बिंबर कलंक वर्णना करिसंती जणे होचंती के भाग्यवान बेनी पाणिक कुमार कवि बड़ देव भंजवीर वर ये दुई कवि सूर्य बड़देव कवि सम्राट उपेंद्र मो दी जन जाक उदाहरण आपन उपमा भंजवीर कौन ता भितरे वैशिष्ट्य एवं कौन रही तफात विचार कवि सूर्य बड़देव को पचराला चंद्र ने कलंक कौन पे ताकर गोटे चंद्र कला बोली काव्य रही सुंदर भाव में कहते कवि सूर्य बड़देव तो सौभाग्यवशतः गोटे तिथि जयंती पालन भंजनगर में भंज जयंती जो दिन आरंभ 3 दिन व्यापी कार्यक्रम कवि सूर्य नगर बोईराणी से दिन आरंभ 3 दिन व्यापी कार्यक्रम आ सौभाग्यवशतः से बेनी बाणी को कुमार आप आशीर्वाद कर आपण मान शुभेच्छा काली पुणी कवि सूर्य नगर में कवि सूर्य साहित्य कहवा सुजोग से पदक होता सुधीवृंद कवि सूर्य बड़देव चंद्रकला काव्य पचरा गला कहीं चंद्र कहते कवि सूर्य बड़देव जही कहीं रस लंबट पुरुष गवाक्ष पासे बसी थिला जो तमकोश पुरर वर्णना है इतने समृद्ध से नगर इतने उच्च अट्टालिका से अट्टालिका गोटे गवाक्ष पाखे गोटे रसिक पुरुष बस जही कहीं रस लंबट पुरुष गवाक्ष पासे बसी थिला
অবিদূরে চন্দ্র বিম্বকু অবিদূরে চন্দ্র বিম্বকু তীরে কি চুম্বন লোভে পাশে গলা। কোন গলা না সে এতে উচ্চ অট্টালিকা সে অট্টালিকার অবাক্ষরে বসিকি তাকে চন্দ্রটা পাখেরে দেখাগলা তার তো চন্দ্রমণ্ডলକୁ স্পর্শ কলা ভଳି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 23 ମହଲା କୋଠା 40 ମହଲା କୋଠା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଯେ ଅବିଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବକୁ ନିରେଖି ଚୁମ୍ବନ ଲୋଭେ ପାଶେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ପାଖକୁ କହିଲେ କଣ କଲା ନା ସ୍ୱାଦେ ଯେମିତି ଟିକେ ଚାଖିଛି ବିରକ୍ତେ କହିଲା ଯାଛି ଛି ଯେମିତି ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇଛି କହିଲା ହେ ଛି 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 ସେହି ଦିନୁ ଲାଜ ଭଜି ବିଜରାଜ କଳଙ୍କ ବହି ଅଛି କିଛି। କହିଲେ କଳଙ୍କ କେମିତି ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଏଇ ଯୋଉ ରସିକ ପୁରୁଷ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବକୁ ନିଜ ପ୍ରେୟସୀର ମୁଖାରବିମ୍ବକୁ କଳ୍ପନା କରି ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏତେ ମଧୁର ତ ନୁହଁ ଯା ଛି ଛି ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେୟସୀର ମୁଖାରବିମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ମୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଛି ଛି କହିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ତା ମୁହଁ କଣ ହେଇଯାଏ କଳା ପଡ଼ି ଆଉ ସେହି ଦିନୁ ଲାଜ ଭଜି ବିଜ ରାଜ କଳଙ୍କ ବହି ଅଛି ସେହି ଦିନୁ সেই রসিক পুরুষ গোটিয়ে সাধারণ রসিক পুরুষর নিন্দাକୁ শুনি লজ্জা অনুভব করিଥିବା বিজরাজ চন্দ্র মুহরে কলঙ্ক দেখা কবি সূর্য বড়দেব পচরা কবি সম্রাট বলে চন্দ্রের কলঙ্ক কাহিকি কবি সম্রাট ভঞ্জ বৈদেশ বিরাজ কোন বলছো বিহু সমুদ্র মন্থন চন্দ্র জনম যেউ কালে বিহীন ক্ষীণ কলঙ্ক জান নির্মল হইছিলে বদন জান ক্ষীর সমান মন জানি কি বিহীন বিম্ব বেষ্টন নহিলে বর্ণ ভাবে টিকাটি দেই। পরীক্ষা খাতার যেতବେଳେ মূল্যায়ନ ହୁଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାଲିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଛକ ମାରେ ଠିକ ନା गोटे नाली एमती गोटे गोल बुले दियाजिव ताको सेपरेट कर दियाजिव डिस्टिंक्ट कर दियाजिव एठी होची भूल ताको गोटे छक मार देबा ठीक से कहले चंद्र प्रथम रु कलंकित नथि जेतेबेले समुद्र मंथन हला 14 टा रत्न बाहर समुद्र मंथन लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गाव कामकुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखोमृतम चांदुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगल। लक्ष्मी कौस्तुभ मणि पारिजातक लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा मध्य धन्वंतरी लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा चंद्र गावः कामदुघा कामधेनु गाई गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो इंद्रकर गज ऐरावत सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना रंभादि अप्सरावृंद अश्वः सप्तमुखो उच्चैश्रवा घोड़ा अश्वः सप्तमुखो विषम विष एवं हरिधनु भगवान नारायणकर सारंग धनु शंखो शंख जहां पांचजन्य शंख बोली हम कहूचे आ अमृत ये 14 टा जिनिस समुद्र मंथन को बाहरला बेले चंद्रदेव कलंक नथे जोठी पाई चंद्र लक्ष्मीकर भाई भावना जदि लक्ष्मीकर कलंक नाही चंद्रकर कोन कलंक आसी ताले केमिति कलंक हैला ना बदन जान कीर समान बदने जान कीर समान नुह बोली टीवी बदने जान कीर समान नुह बोली जानकीका मुह सहित ए चंद्रर प्रभा समान नुह बोली जेतेबेले सृष्टिकर्ता ताकू तयारी करे काले या मन भितर आस्पर्धा आसीबो एडे सुंदर करे चंद्र को निर्माण कली
परवर्ती समय से सीताकर जानकीकर रूप सौंदर्य को समतुल हेबा अहंकार आनिब कि ए विचार करी बिंब वेष्टन गोटे गोल बुले नोहिला वर्ण भावेटी काटी दे एटा ता वर्ण सहित समान हेलानी बोली गोटे छक मारि छथि जहा फरक बढिया प्रतिवाद नैसर्गिक छट्टारे कवि सम्राट उपेन्द्र भद्रकर रचना अमर पंक्ति को स्तर विचार ताकू उपलब्ध कहीं कहूँ ना समस्त बड़ बड़ उपमाकार गोटे छोटिया घटना को नहीं चंद्रकर कलंक को उपमित करिथिबा कवि सम्राट भंज केते सामाजिक एवं केते लोकाभिमुखी कथा परिवेशन करछन ए कथा को कोना अस्वीकार कर पारे आपण माने देखुथिबे चंद्रकर कलंकर वर्णना नीलग्न भूमंडल बंधुराशि अरनहितश्च तारा नवफेन भंगा नायक शशि कुंडलित फणिभ्यो नायक कलंक सहितो मुरारी ये आकाश नहे जे ये एक समुद्र ये तारा माने तारा नुहंती जे ये होचंती फेनोज्ज्वल तरंग ए जो चंद्र ये चंद्र नहे जे चेका मारी की सोईथिबा अनंत सर्प आ ये कलंक नुहे जे से अनंत सर्पक कोଳରେ सोईथिबा साक्षात नारायण जो कि इतने अद्भुत उपमा दिया जाई पारे चंद्रर कलंक को सेठी एक साधारण जनजीवन चित्र को नहीं चंद्रर कलंक को उपमित करिथिबा कवि सम्राट भंजकर आपण माने दाया ता करे भी जोगी सुधी वृंद उपमा भंजवीर कले गोटे उपमा आपण मान को यथोचित चिंतन आनी बहु उपमा थिले भी भंजीय काव्य शैली रे उपमा केते माधुर्य एवं केते लोकाभिमुखी आपण विचार सेई उपमा कारक भंज जेते बळे पदलायित्य को आमे जेवा ऊपर प पदलायित्य उपमार गोटे उदाहरण रे आपण माने भात हांडी सब चिपिबार आवश्यकता आउ से पाक से आपनकर अलंकार चमक ज्योति सबुदिन सब केते एकाक्षर दक्षर कहि साहित्य को बचे आउ से दिग नाही आमे साहित्य को लोकाभिमुखी कहि केमति बचे निज जनजीवन चित्र साहित्य रे प्रतिफलित होइछि कि नाही ताकू जदि आमे प्रमाणित न करि पारिबा साहित्य बचिबो आज पर्यंत से कथार अभाव जो आम भीतर एक निरुत्साह भाव पदलायी आमर भाषा साधारण भाव में कौन कहा जाए कल्लूरी पदलायित्यम संति चिंतामणत्रय तीन जन कवि जेतबे विचार करा जाए उपेन्द्र भद्र रसकल्लोलकार दीनकृष्ण एवं विदग्धपति अभिमन्यु सामंत सीता काव्य रचना करिथिबा क्षेत्र रे ये तीन जन कविकर दृष्टांत आज भी उत्कलीय जनमानस प्रतिबिंबित एवं ये तीन जन जाक कविकर ये तीन जन जाकरे गौरव थिले भी समीक्षक वा समालोचक पंडित मृत्युंजय रथ स्वर्गत जिए को उल्लेख करिछन कल्लूरे पदलायित्य भंजकर मध्य पदलायित्यर असंभव परिसीमा जहाँ को निरूपण करवा आम पक्षर आपण गोटे उदाहरण जो उपमा गोटे उदाहरण जो पदलायित्य पदलायित्य कौन रही आपण माने देखो केते शब्द सचेतन आमे सबले कहूचे तरुणी कुलर सार आश्रय निरंतर बोले उपरिंद्र भंजमूल भीची शब्द समुद्र पार अरे शब्द समुद्र पार से रमिला हमर पड़े आमे ता प्रतिफल कोन पाउचे केमिति हमर ता प्रमाणित हबो उपेन्द्र भंज जे केवल शब्दर एक विराट इंद्रजाल तैयार करते ता परम उपेन्द्र भंजकर साहित्य पदलायित्य केते संभ्रम एवं केते सचेतनता भितर हेछि आपण मान दृष्टि दियो गोटे अक्षर को लेके केमती व्यवस्था है जेतेबेले वनवास को जाउछन्ति राम लक्ष्मण सीता मां सीता उपदेश दउछन्ति के कौशल्या माता कौशल्या सीता को उपदेश दउछन्ति कोन उपदेश देबे
বিপিন রে পিন উড়জা পূর্ব দ্রব্য দেখিল মাগিবু বেনি সহোদর মধ্যরে আগর বিপথরে ঘেনি থিবু বধু যাউছি সঙ্গে ইত্যাদি বাস্পে তিনটি লাউর বাক্য মস্কুরে কণ্ঠু তাঙ্গর বাস্পে তিনটি লাউর ইত্যাদি কোন কহিল উপদেশ কলে বিপিনরে পিন উড়জা অপূর্ব দ্রব্য দেখি নমাগে অপূর্ব দ্রব্য দেখি মাগি আজি পর্যন্ত টিকাকার উদয়নাথ ষড়ঙ্গীଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଆର୍ତ୍ତପଦର ମହାତ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବହୁବିଧ ଟୀକାକାରଙ୍କର ଯଦିଓ ବେଶୀ ଟୀକା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାମରାଜ ସାହାଣୀ ପୁରା ଭଞ୍ଜବାଣୀର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ଏବଂ ପୁନଃ ଆଉ ଥରେ ତାର କିଭଳି ନୂତନ ଦିଗରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ତେବେ বিপিনরে পিন উড়জা অপূর্ব দ্রব্য দেখিল অপূর্ব দ্রব্য দেখিল মানে সমস্ত টিকাকার হয়েছে যে কৌশি গোটে অপূর্ব দ্রব্য যোটা কেবে আগুন দেখিলি কেবে আগুন মিলিনি সেইভাবে গোটে জিনিস যদি আখি দৃষ্টিয়া তোতে মিলিগলা তু তাকে মাগিল কবি সম্রাট ভঞ্জଙ୍କର সপ্তদশ ছন্দর ইয়ে হচ্ছে পদ তাকু যেতেବେଳେ সীতাଙ୍କୁ হরণ କରୁଛି ରାବଣ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ରାବଣ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଚକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକିଛି ମାରିଚ କଣ କଲା ବେଗେ ମାୟା ମୃଗ ଜାନ ପରିତ୍ୟାଗ ଅରଣ୍যে ପଶିଲା বৈদেহী চক্করে খেলতে সব্বরে দেখি সে রসিলা যেତେବେଳେ মায়ামৃগ পুষ্পক বিমানରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମାରିଚ ମାୟାମୃଗ ହେଇକି ବୈଦେହୀଙ୍କର ଚକ୍କର ଚୌରା ଭିତରେ ବୁଲିଲା କର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରର ଚକ୍କର ଭିତରେ ବୈଦେହୀଙ୍କ ଆଖିକି ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେହୀଙ୍କ ଆଖିକି ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ শব্দর প্রয়োগ কেতে গুরুত্ব রখুছে এবং কেতে সামঞ্জস্য রখুছে পূর্বা বৈদেহীক আখিটি যেতেବେଳେ পড়ুছি বৈদেহী কোন করছে এলে বিনা জিনা ভাসি শ্রীরামরে ভাসি মৃগে মো শ্রদ্ধা বিনা জিনা ভাসি বৈদেহী কହୁଛନ୍ତି বলে এই মৃগরে তোর শ্রদ্ধা পড়িলানি না কোন পরিবার মৃগ না মোর গোটিয়ে জিনিস দরকার কোন বসন্তী অজিনে অতি সুরঞ্জনে জীব কি বধা মু অজিনরে বসিবি মতে তা চমড়াটা দরকার এই অজিন শব্দ জায়গায় সে চরম শব্দ বি লগাই পারতা বসন্তী চরমে চরম মৃগচরম বসন্তী চরমে অতি সুরঞ্জনে যদি কইতা দেবি তাଙ୍କ পদগত লাড়িত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল কিন্তু আপনার বিচার কৌশল্যা উপদেশ দেইଥିବା পদକୁ সামঞ্জস্য রাখি বিপিন রে পিন উড়জা পূর্ব দ্রব্য দেখি ন মাগিবু কোন দ্রব্য মাগিবুনি না অপূর্ব দ্রব্য দেখি মাগিবুনি ଆଉ অপূর্ব পূর্ব দ্রব্য অর্থ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଅରୁ ଆଉ ମାଗିଛନ୍ତି କଣ ମା ସୀତା ନା ବସନ୍ତୀ ଅଜିନେ ଅତି ସୁରଞ୍ଜନେ ଜୀବ କିଏ ବବା ମୁଁ କୋଉଥିରେ ବସିବି ନା ଅଜିନ ମୋର ଦରକାର ମୃଗଚର୍ମ ଅଜିନନ୍ତୁ ମୃଗଚର୍ମ ମୋର ଦରକାର ସେଇ ଅଜିନ ମୋର ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ ପ୍ରଳମ୍ବିତ ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଶବ୍ଦ ସଚେତନତାର ଏକ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ହେବା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପରିଚିତିକି ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିପାରିବେ କହିଲେ ସେଠି ଅପୂର୍ବ ଏଠି ଅଜିନ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅଜିନ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦଲାଳିତ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ उपमा भंजवीरस्य पदलाणी उप